आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि गवाही किसको देना चाहिए, ओके, और क्या देना चाहिए और गवाही में क्या बताना चाहिए। इन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि हमने बीच में एक वीडियो जो है अपलोड किया था, ओके, बीच में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 90% चर्चेस में, ओके, 90% चर्चेस में जो है ये गलत शिक्षा दिया जाता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई चंगाई मिलता है ना, कोई व्यक्ति चंगा होता है तो वो क्या करते रहते हैं, गवाही देते रहते हैं, ओके, गवाही देते रहते हैं। और इस पर हमने बात किया था कि यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ चंगा किया था, ओके, जहाँ पर मुर्दे को जिंदा किया, जहाँ पर अंधे को चंगा किया, जहाँ पर बहरे को चंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, तो सब जगह यीशु मसीह लोगों को चेतावनी देते थे कि यह बात कोई जानने ना पाए। मतलब मैंने तुम्हें ठीक किया करके, मैंने तुम्हें जिंदा किया करके, मैंने तुम्हें आंखें दिया करके, मैंने तुम्हें चंगाई दिया करके तुम किसी को भी मत बताना करके, इस तरह हमने यीशु मसीह की बातों को, ओके, यीशु मसीह की बातों को हमने सीखा था। और बहुत सारी घटनाओं में हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्या किया है, सब जगह मना किया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ लोग जो है शॉक हो गए हैं, और एक भाई ने जो है मुझे कॉल भी किया था कि ये बातें ऐसे नहीं है, हम गवाही देना चाहिए, गवाही बताना चाहिए करके, इस तरह जो है पूरा जिद पे जो है ना अड़ा था, ओके, जिद पर जो है अड़ा था। जबकि यीशु मसीह का वचन वहां पर हमें साफ साफ नजर आता है कि इस बात के बारे में कोई भी ना बताए। तो ये भी वीडियो जो है हम कंफर्म करेंगे या फिर क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने जो है इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने उसको वीडियो में यूट्यूब पे नहीं डाला, इसलिए बहुत से लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। तो इसके लिए मैं सोचा कि इसके ऊपर जो है एक 10-15 मिनट जो है ना बातें करूं, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनको जो है ना क्लियर हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहली बात मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि हमारे पर्सनल जीवन में जो कुछ भी घटता है, चाहे चंगाई मिलता है, जो भी होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन बातों को मना किया है, ओके। लेकिन बाइबल में हमें एक चीज नजर आता है कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम क्या करो, गवाही दो, है ना। आप सभी को पता रहेगा कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम क्या करो, गवाही दो करके यीशु मसीह ने इस बात को बोला था। तो इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर बहुत से लोग क्या करते पता है, यीशु मसीह ने जिस उद्देश्य में बोला था, या फिर यीशु मसीह ने जिसके बारे में गवाही देने को बोला था, उन बातों को छोड़कर, है ना, यीशु मसीह ने गवाही क्यों देने बोला था, किसके बारे में बोला था, इन बातों को छोड़कर लोग क्या कर रहे पता है, उनको जो ठीक लगता है, उनको जो अच्छा लगता है, वही गवाही देते रहते हैं, ओके, वही गवाही देते रहते हैं। क्योंकि ये लोग जो ना ना बाइबल पढ़ते हैं, और ना दूसरी बात ये लोग बाइबल प्रचार कर पाते हैं, ओके। मतलब इनका प्रॉब्लम क्या होता है बोलेगा तो, ये बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल को सीखते नहीं है, और बाइबल को सीख के प्रचार करते नहीं है। इसीलिए जो है इनको जो है छोटी छोटी चीजें जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं होता है, छोटी छोटी चीजें जो है ना पता नहीं होता। तो बाइबल से हम देखेंगे कि, है ना, सबसे पहले गवाही का मतलब क्या होता है, इस पर ध्यान करेंगे। फिर गवाही किसको देना है, ये भी ध्यान करेंगे। और गवाही में क्या बताना है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात, गवाही, ओके, जो विटनेस, इस शब्द का अर्थ क्या है, ओके। गवाही का मतलब क्या होता है पता है, हम किसी और व्यक्ति के बारे में बताना, उसको बोलते हैं गवाही, ओके। मतलब किसी और व्यक्ति के बारे में हम बताना, वो गवाही होता है। या फिर हमारे बारे में कोई और व्यक्ति बताना, उसको गवाही बोलते हैं, ओके, उसको गवाही बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझो, कोर्ट में समझो कोई केस चल रहा है ना, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जज होता है, और वकील होते हैं, और मुद्दाई होता है, मतलब जिसपे केस लगा है वो व्यक्ति होता है। तब वहां पर क्या होता है, जिस पर केस चल रहा है ना, वो बोलते रहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया करके, इस तरह क्या करते रहता है, वो बोलते रहता है, ओके, बोलते रहता है। और उसके अपोजिट में एक व्यक्ति रहता है कि वो जज को बोलता है कि नहीं नहीं ये चोर है, या फिर इसने पाप किया है, अपराध किया करके
दूसरा वकील बोलते रहता है। उस तरह जो व्यक्ति मुजरिम है, ओके, जो क्रिमिनल है, उसके बिहाफ में यानी कि उसको सपोर्ट करते हुए दूसरा एक वकील रहता है कि नहीं, इसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किया करके इस तरह बोलते रहता है ना। तब जो है जज एक बात बोलता है ना, जज एक बात बोलता है, क्या बोलता है कि मुझे विटनेस चाहिए। क्या चाहिए? विटनेस चाहिए, मतलब मुझे गवाही चाहिए कि ये व्यक्ति मुजरिम है या फिर नहीं है। क्या चाहिए? गवाही चाहिए। तभी यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब वो मुद्दाई या फिर जो व्यक्ति मुजरिम है ना, जो अपराधी है, जब वो खुद के बारे में बोल रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने गलत काम नहीं किया, तो क्या उसकी बातें गवाही नहीं है? उसकी बातें गवाही नहीं है, वो गवाही नहीं है। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ करके अपने बारे में बता रहा है, लेकिन वो क्या नहीं है पता है? विटनेस नहीं है, वो गवाही नहीं है, वो गवाह नहीं है। तो फिर गवाह कौन होना चाहिए? गवाह वो व्यक्ति होना चाहिए जो इस व्यक्ति को देखा हो, है ना। ये कोई जुर्म करते समय या कोई अपराध करते समय इसको देखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, या तो फिर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस या कोई भी ईयर विटनेस या आई विटनेस क्या होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति अपने खुद के बारे में बोल रहा है वो व्यक्ति क्या नहीं है? गवाह नहीं है। उसके बारे में क्या होना चाहिए? दूसरा कोई बताना चाहिए, उसको बोलते हैं गवाह, उसको बोलते हैं गवाह। उसी तरह हम लोग कभी कभी घर भी खरीदते हैं, है ना, घर भी हम लोग खरीदते हैं, तो घर खरीदते टाइम भी एक व्यक्ति विटनेस होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति क्या होता है? विटनेस होता है। कौन होता है विटनेस? वो व्यक्ति होता है जो इनको घर बेचते हुए देख रहा है और जो व्यक्ति घर खरीद रहा है उसको भी देख रहा है। इसलिए हमारे पास जब डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसमें 3 जन का नाम होता है, एक घर बेचने वाला और एक घर खरीदने वाला, तीसरा कौन होता है? विटनेस, गवाह। गवाह मतलब गवाह वो होता है जो दूसरों के बारे में बताता है। लेकिन आज के लोग को हम देखेंगे, समझो, विटनेस का शब्द का अर्थ नहीं पता है, गवाह का मतलब नहीं पता है, और खुद ही जो है ना अपने जीवन के बारे में बताते रहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, प्रभु ने ऐसा कार्य किया, प्रभु ने ऐसा कार्य किया। भाई तुम जब अपने बारे में खुद बताते हो, समझो, उसको गवाही नहीं बोलते हैं, उसको गवाही नहीं बोलते। तुम क्या कर रहे हो? तुम तुम्हारे बारे में खुद बता रहे हो। गवाही का मतलब क्या होता है पता है? तुम्हारे बारे में कोई और व्यक्ति क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। जैसे कि बाइबल में हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह क्या बोलते हैं उन वचनों को देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में देखेंगे, उसका 31 से पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 31 वचन से यानी 31 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। मतलब यीशु मसीह क्या बता रहे? अगर मैं खुद के बारे में खुद ही बताऊंगा, समझो, तो मेरी गवाही क्या नहीं है? सच्ची नहीं है। तो क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बताना चाहिए। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे 32 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, एक और है जो मेरी गवाही देता है। मतलब एक और है, मतलब यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें अपने बारे में बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही आने वाला मसीह हूँ, मैं ही वो भविष्यवक्ता हो करके यीशु मसीह ने कई सारी बातों को बताया। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे पता है? अगर मैं खुद अपने बारे में ये सारी बातें बताऊंगा, समझो, अपनी गवाही खुद ही दूंगा, समझो, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। एक और है जो क्या कर रहा है? मेरे बारे में गवाही देता है। सबसे पहला जो है गवाही का मतलब क्या होता है पता है? किसी और के बारे में दूसरा कोई व्यक्ति बताना। तुम खुद के बारे में खुद बोलोगे, समझो, वो गवाही नहीं है, वो गवाही नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? परिचय बोलते हैं। तुम खुद के बारे में बोलते हो, समझो, वो परिचय हो सकता है, या तुम अपने बारे में क्या कर रहे हो, लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, लेकिन वो गवाह नहीं होता। गवाही वो होता है जो किसी और के बारे में बता रहा हो। जैसे कि मान लो अगर मेरे जीवन में कुछ प्रभु ने चंगाई किया, मेरे जीवन चमत्कार किया, समझो, तो मैं खुद नहीं बोलना चाहिए, मैं खुद नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए?
कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में बताना चाहिए, उसको बोलते हैं गवाही, उसको बोलते हैं गवाही। लेकिन आज के तारीख में मसीहियों को जो है ना छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता है, और ये छोटे मोटे शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता है, बस उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं। और हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते, तो उसको समझने के लिए भी तैयार होते नहीं है ना। हम ये नहीं कहते कि गवाही नहीं देना चाहिए करके, हम ये नहीं कहते, गवाही देना चाहिए, लेकिन क्या गवाही देना चाहिए उसके बारे में जानना चाहिए, और जानने के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमने ये क्लियर कर लिया कि गवाह का मतलब क्या होता है। गवाह का मतलब जो है अपने बारे में खुद बताना नहीं, अपने बारे में कोई और व्यक्ति बताना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। दूसरा हम देखें कि गवाही जो है किसको बताना चाहिए और गवाही में क्या बताना चाहिए। ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, लूका सुसमाचार में देखेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय देखेंगे, लूका सुसमाचार का 24वां अध्याय उसका 44 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह जो है चेलों को बताते हैं कि किसके बारे में गवाही देना चाहिए और किसको गवाही देना चाहिए। ओके, 44 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और वचनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पास्टर जी किस विषय में भूल गई। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय 44 वचन। ओके, लूका सुसमाचार 24वां अध्याय 44 वचन 44। ओके, माइक बंद कर दीजिए। ओके, आगे लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। मतलब गवाह किसके बारे में बताना चाहिए? यहाँ पर यीशु मसीह ये बोल रहा है क्या, तेरे को मैंने चंगा किया जाके तू गवाही दे, तेरे को मैंने जिंदा किया जाके गवाही दे, तेरा बीमारी में ठीक किया जाकर गवाही दे, तुम्हारे रोगों को, चमत्कारों को, तुम्हारी समस्याओं को मैंने निकाला जाके गवाही दो करके बोला है। तुम्हारे पर्सनल जीवन में मैंने क्या क्या किया उसके बारे में गवाही दो करके बोल रहा है, उसके बारे में नहीं बोल रहा है ना। यहाँ पर विषय क्या है पता है, यहाँ पर गवाही देने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहली बात, गवाही देने की जरूरत क्या पड़ी पता है? क्योंकि यीशु मसीह जो है ना इजरायलियों के बीच में आया। ओके, इजरायलियों के बीच में आया, और यीशु मसीह कौन है? मसीहा है। ओके, मसीहा है। और दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में क्या हुआ है? लिखा हुआ है ना। कई सारी भविष्यवाणियां, जैसे कि यीशु जी ने यहाँ पर बताया कि मूसा की पुस्तक में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, वचनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है ना। मूसा नबी ने भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया, और कई सारे भविष्यवक्ताओं ने भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। वचनों की पुस्तक में भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। अभी वो सारी भविष्यवाणी किसके जीवन में पूरा हुआ? यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या क्या पूरा हुआ है ना? यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, ओके, और मरेगा, और तीसरे दिन क्या आएगा? जी उठेगा। अब इन सारी बातों को किसने देखा है? यीशु मसीह को दुख उठाते हुए किसने देखा है? चेलों ने देखा है। यीशु मसीह जब मर गए किसने देखा है? चेलों ने देखा है। यीशु मसीह मरकर जी उठे किसने देखा है? चेलों ने देखा है। और वचनों को भी किसने चेक किया है? चेलों ने चेक किया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भजन की पुस्तक में, भविष्यवक्ता की पुस्तक में, मूसा की पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है, और वो सारी बातें मेरे विषय में क्या हुआ है? पूरा हुआ है। अभी तुम क्या करना चाहिए? इन सब बातों के बारे में क्या करना चाहिए? गवाही देना चाहिए। क्यों गवाही देना चाहिए? क्योंकि इजरायली क्या नहीं विश्वास करते कि यीशु ही मसीहा है करके, क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए चेलों ने जो है
जो भविष्यवक्ताओं ने जो जो बातें बोली थी, कही थी, उन सारी बातों को उन्होंने क्या किया पता है, यीशु मसीह के जीवन में देखा। तब जाके यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम जाकर क्या करो, गवाही दो। कहां से लेकर कहां तक, यरूशलेम से लेकर, है ना, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ, क्या करो, बताओ लोग को, है ना। तुम क्या करो, इन सब तुम क्या करो, इन सब बातों के बारे में क्या करो, गवाही दो। मतलब गवाही किसको जरूरत है, संसार को जरूरत है। और गवाही में क्या बताना चाहिए कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर दुख उठाया, वो मर गया, तीसरे दिन जो है क्या हुआ, जी उठा। अभी जो है तुम सभी को जो है यीशु मसीह के नाम से क्या मिलेगा, पापों की क्षमा तुमको मिलेगा। इसके बारे में चेले क्या करना चाहिए, गवाही देना चाहिए। लेकिन आज चर्च में क्या गवाही दे रहे हैं, चर्च में क्या गवाही दे रहे हैं, किसी को आपने देखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए दुख उठाया, मर के तीसरे दिन जी उठा, हम इसका प्रचार कर रहे, उसके नाम से पापों की क्षमा करके प्रचार कर रहे, वो नहीं कर रहे, है ना। जिसके बारे में गवाही देना चाहिए वो गवाही देते नहीं है, और जिसको गवाही देना चाहिए उसको गवाही देते नहीं है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको गवाही देते रहते हैं, है ना। चर्च में जो लोग आते, विश्वासी आते क्या अविश्वासी आते, विश्वासी आते हैं, है ना। अभी विश्वासियों को गवाही की जरूरत है, सबूत की जरूरत है। विश्वासियों को सबूत की जरूरत नहीं है, उनको गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के तारीख में मसीहों को जो है ना, गवाही क्या बताना चाहिए पता नहीं है, गवाही किसको बताना चाहिए पता नहीं है। यीशु मसीह ने इन बातों को गवाह के रूप में क्यों बोलने वाला पता है, क्योंकि इजरायली लोग क्या नहीं करते थे, यीशु मसीह ही मसीहा करके विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा, है ना, मरकर जी उठा कर क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। अब इन बातों के अनुसार गवाही किसको देना चाहिए, इजराइलियों को गवाही देना चाहिए। किसको गवाही देना चाहिए, इजराइलियों को गवाही देना चाहिए। क्योंकि इजराइली क्या नहीं करते हैं, मसीहा आया है करके विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह मर के जी उठा करके विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है करके विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा करके विश्वास नहीं करते। तो अभी गवाही किसको देना चाहिए, इजराइलियों को देना चाहिए। लेकिन आज के ये जो क्या बोलते हैं, अभी वो क्या बोलूं मैं, आप ना बाइबल पढ़ते हैं ना बाइबल का नॉलेज होता है, गवाही किसको देना चाहिए पता नहीं है, क्यों देना चाहिए पता नहीं है, बस वीडियो को देखा, नहीं नहीं ब्रदर बताना चाहिए बताना चाहिए। भाई बता, लेकिन यीशु मसीह ने जो बोला है वो बोलने बोल। तो यीशु मसीह थोड़ी बहुत तेरा जीवन के बारे में बोल, है ना। आज के लोग क्या करते हैं पता है, गवाही के नाम पे अपना पर्सनल लाइफ बात है, मैं ऐसा था मैं वैसा हो गया, मैं ऐसा था वैसा हो गया। क्या जरूरत है तेरा गवाही, है ना। तो आज जो सुधर कल बिगड़ जाएगा, तो आज तेरे को चंगाई भी कल नहीं मिलेगा। तो ओके, आज तो अपने जीवन के बारे में बोलेगा कि मैं बीमार था, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, है ना। कल तू बीमार होके मर गया समझो, तो सामने वाला क्या करेगा जो तेरा गवाही सुना है, वो तो बोल रहा था यीशु मसीह ने चंगाई किया, लेकिन यहाँ पे तो बीमार होकर मर गया। तो जो सुना हुआ व्यक्ति क्या करेगा, भी तुम्हारा गवाही सुनने वाला व्यक्ति, उसका तो विश्वास गया काम से। आज तुम सुधर गए हो, आज तुम्हारा जीवन बदल गया है, आज तुम अच्छे मार्ग पे चल रहे हो, कल तुम बिगड़ जाओगे तो तुमको देखकर जो है तुम्हारी गवाही जिसने सुना है ना वो भी बिगड़ जाएगा। ओके, तो तुम्हारा जीवन जरूरत नहीं है, तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ जरूरत नहीं है। प्रभु सबके जीवन में उपकार करता है, सबके जीवन में भलाई करता है, वो ठीक है, वो सही बात है। ओके, लेकिन गवाह, ओके, गवाह किसके बारे में देना चाहिए, यीशु मसीह मरकर जी उठा है। इजराइली लोग इस बात को मानते नहीं है, तो जाकर इजराइलियों को गवाह देना चाहिए। और दूसरा जो है मुसलमानों को जाके गवाही दो, क्योंकि मुसलमान भी क्या नहीं करते, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र करके मानते नहीं है, यीशु मसीह मर गया करके मानते नहीं है, मर के जी उठा करके मानते नहीं है। तो अभी गवाही तुम्हें किसे देना है, मुसलमानों को भी देना है। ओके, मुसलमानों को भी देना है, उस तरह तुम्हें अन्य जातियों को देना है। अन्य जातियों को इन बातों को बताना छोड़कर, सुसमाचार बताना छोड़कर तुम क्या बकवास करते रहते हो कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। कल तुम बिगड़ जाओगे तो फिर क्या करेंगे। आज कई सारे विश्वासियों को मैंने देखा है ना, जो मनुष्यों की गवाही को देखकर
प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने गवाही दिया था जब वो बिगड़ जाता है, उसको देखकर क्या करते पता है? प्रभु को छोड़ देते और बोलते कि देखो इसी ने हमको चर्च में लाया था और यही व्यक्ति देखो बिगड़ गया है। ओके, इसी ने मुझे चर्च में लाया था, देखो ये व्यक्ति अभी बिगड़ गया है, तो अभी मैं क्या सुधरेगा? जो यीशु को मानता वो खुद नहीं सुधरा तो मैं क्या सुधरेगा? तो ऐसा नौबत क्यों आई? क्योंकि तुम लोगों ने जो है वचन बताना छोड़कर, सुसमाचार बताना छोड़कर, तुम्हारा जो जीवन है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया तुमने। इसके लिए तुम्हारा जीवन देखकर ही सुधरता है, तुम्हारा जीवन देखकर ही बिगड़ता है। इसके लिए इंसानों की गवाही हमको नहीं चाहिए, मनुष्य की गवाही हमको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुसमाचार चाहिए, वचन चाहिए। इसके लिए बाइबल में भी हम लोग देखेंगे, समझो चेलों ने किधर भी अपना गवाही नहीं दिया। मैं पहला मछली पकड़ने वाला था, बाद में प्रभु ने मेरा जीवन बदली किया, मैं ऐसा हो गया वैसा, गवाही नहीं दिया, है ना। वो लोग किसके बारे में गवाही दिया पता है? यहाँ पर यीशु मसीह ने जिसके बारे में गवाही देने बोला था ना, उसी के बारे में उन्होंने क्या किया? गवाही दिया। जैसे कुछ कुछ वचनों को हम फटाफट पढ़ के जो है समाप्त कर लेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय है, उसका हम 31 वचन से पढ़ेंगे, 31 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने होने वाली बात को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। मतलब यहाँ पर चेले क्या कर रहे हैं? पुराने नियम में से वचनों को दिखाकर ये बता रहे कि यही यीशु मसीह है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, भजनों की पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है। ओके, पुराने नियम में मेरे बारे में लिखा है। तो चेले भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भजन संहिता की पुस्तक को दिखाकर ये बता रहे कि देखो यही यीशु कौन है? मसीह है, जिसके हम सब क्या है? गवाह है। कि यीशु मसीह क्या हो गया? मरकर जी उठा। मतलब ये लोग किसके बारे में गवाही दे रहे? यीशु मसीह मरकर जी उठा करके गवाही दे रहे। यहाँ पर चेले ये नहीं बोल रहे मैं पहले ऐसे था वैसा हो गया, मेरा बीमारी ठीक हो गया, मेरा समस्या ठीक हो, इसके बारे में नहीं बता रहे। यीशु मसीह मरकर जी उठा, इससे क्या है? हम सब क्या है? गवाह है। उस तरह तीसरा अध्याय देखेंगे। तीसरा अध्याय का उसका हम जो है 15 वचन पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह। किस बारे में गवाही दे रहे लोग? यीशु मसीह मरकर जी उठा करके गवाही दे रहा है। उस तरह हम चौथा अध्याय में देखेंगे। चौथा अध्याय का उसका 33 वचन से पढ़ेंगे, 33 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। किसकी गवाही देते रहे? है ना, प्रेरित किसकी गवाही दे रहे? क्या अपने पर्सनल लाइफ की गवाही दे रहे कि मेरा बीमारी ठीक हुआ, मेरा समस्या ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, गवाही दे रहे? वो नहीं दे रहे। किसके बारे में गवाही दे रहे? यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसके बारे में क्या कर रहे? गवाही दे रहे। उस तरह और आखिरी वचन पढ़ेंगे, 5वां अध्याय का। ओके, 5वां अध्याय का उसको 30 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 30 वचन से पढ़ेंगे, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। मतलब जो यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार में जो बोला था कि तुम इन बातों के बारे में गवाही दो, यहाँ पर चेले भी क्या कर रहे? उन्हीं बातों क्या कर रहे? गवाही दे रहे। और किसको दे रहे गवाही? इजरायलियों को दे रहे। किसको? इजरायलियों को दे रहे। क्योंकि इजरायली क्या नहीं करते थे? यीशु ही मसीहा है करके विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? भजन संहिता की पुस्तक में से, व्यवस्था की पुस्तक में से, भविष्यवक्ता की बातों में से क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में क्या कर रहे? गवाही दे रहे। लेकिन आज के चर्च में देखो, किसी भी व्यक्ति को जो गवाही दे रहा है ये प्रचार करता है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा, इस बात के हम गवाह है ना, यीशु ही मसीहा है। बाइबल में से कोई दिखाता है? वचन कोई पढ़ के बताता है?
नहीं बताता, क्योंकि ये लोग क्या पता गलत शिक्षाओं में फंसे हैं, झूठी शिक्षाओं में फंसे हैं। ओके, मतलब जिसके बारे में बताना चाहिए उसको नहीं बता रहे। ओके, और जिनको बताना चाहिए उनको भी नहीं बता रहे। ओके, मतलब गवाही किसको बताना चाहिए नहीं बता रहे, और गवाही में क्या बताना चाहिए वो नहीं बता रहे। लेकिन जिसको यीशु मसीह ने मना किया कि मत बताओ मत बताओ मत बताओ, उसी को ये लोग क्या कर रहे हैं, वही गवाही, जिंदगी भर वही गवाही, है ना। इनके जीवन में 10 साल पहले एक गवाही हुआ रहेगा, 10 साल पहले कोई मिरेकल इनके जीवन में हुआ रहेगा, उसी को क्या करते रहते पता है, जिंदगी भर प्रचार करते रहते कि मैं बहुत पहले ऐसे था वैसा था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। अरे पूरा जिंदगी भर वही बताते रहेगा। बाइबल कब बताएगा, वचन कब बताएगा, सुसमाचार कब बताएगा। परमेश्वर बोल रहा है कि वचन सीखो, बाइबल पढ़ो, उसके बारे में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, है ना। मत्ती 24:14 में क्या लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि उन पर क्या हो, गवाह हो, है ना। सुसमाचार बताने के लिए प्रभु बता रहे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बता। भाई तुम्हारा जीवन नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा थर्ड क्लास जीवन नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसे लायक जीवन नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन आज सही है तो कल बिगड़ जाएगा, तुमको आज चंगाई मिला कल नहीं भी मिलेगा, तो तुम्हारे जीवन को हम नहीं चाहिए। हमको किसका जीवन चाहिए, यीशु का जीवन चाहिए। यीशु ने हमारे लिए क्या किया वो हमें चाहिए, यीशु मसीह हमारे उद्धार कैसे मिलेगा वो हमें चाहिए। तुम्हारा लाइफ नहीं चाहिए, तुम आज ठीक हो कल बिगड़ जाओगे, तुम्हारा लाइफ हमें नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इस टॉपिक से बताना चाहता हूँ कि गवाही दो, लेकिन किसको, जो यीशु को मसीहा कहकर विश्वास नहीं करते। तो वो लोग कौन है, इजरायली लोग है। तो जाकर किसको गवाही दो, इजरायलियों को जाकर गवाही दो, उनको जाकर सुसमाचार दो। उनको तो जाके देते नहीं है, उनको जाके बताते नहीं है। जो ऑलरेडी चर्च में आ चुका है, चर्च में जो है बपतिस्मा ले चुका है, चर्च में आके वचन सुनता है, जिसको सबूत की जरूरत नहीं है, जिसको गवाह की जरूरत नहीं है, और मूर्खों की तरह क्या कर रहे हैं, उनको गवाही देते बैठे। मतलब जिनको देना उनको तो देते नहीं है, जिनको जरूरत ही नहीं उनको देते रहते, है ना। कलीसिया में क्या जरूरत है, कलीसिया के लोगों को क्या जरूरत है, सुसमाचार की जरूरत है, उनको ज्ञान की जरूरत है। तो उनको तुम्हारा जीवन मत बताओ, तुम उनको सुसमाचार बताओ, तुम उनको वचन बताओ, परमेश्वर गहरी बातें बताओ। ये सब बताना छोड़कर बस जिधर भी जाएंगे प्रभु ने मुझे चंगा किया, कि प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु ने मेरे जीवन में वो किया, बस वही रट्टा मारते रहेंगे, वही रट्टा मारते रहेंगे। लेकिन बाइबल सीखेंगे नहीं, जिसको गवाही देना उसको देते नहीं है ना। जाके इजराइलियों को गवाही दो, जाके मुसलमानों को गवाही दो। मुसलमान भी क्या नहीं करते, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र करके मानते नहीं है, और मर के जी उठाने करके मानते नहीं। जाके उनको गवाही दो ना, जिनको गवाही देना उनको देते नहीं है, और ऊपर से मेरे वीडियो को देखकर मेरे को उल्टा साबित करने की कोशिश करते हो, है ना। अभी तो जरा जो है आंखें खोलो, अभी तो इन वचनों को देखने के बाद जरा अक्ल लेकर आओ, तुम्हारा खुद का बुद्धि मत लगाओ। अगर यीशु मसीह ने बोला है भाई नहीं बताना है तो नहीं बताना है, बस लास्ट एंड फाइनल। यीशु मसीह ने बोला है गवाही दो, तो यीशु मसीह ने किसके बारे में गवाही देने बोला है, वही गवाही दो। तुम्हारा जीवन नहीं चाहिए, ओके। यीशु मसीह ने जिसके बारे में गवाही देने बोला है उसी के बारे में गवाही दो, ओके। तो और भी कुछ बातें हैं तो हम कभी ना कभी उसके बारे में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी जो है ना वचन को पढ़ो, वचन को अच्छी तरह सीखो, ताकि आप लोग भी जो है, यदि कोई आपके पास इजरायली आता है उसको आप जो है ना यीशु ही मसीह करके बता सको, वचन से को गवाह दे सको, गवाही उनको दे सको। उस तरह मुसलमानों को भी आप वचन बताना है, उनको भी यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बताना है, तो आपको क्या जरूरत है, बोल दो वचन को अच्छी तरह सीखना। जब वचन को अच्छी तरह सीखोगे, अच्छी तरह समझोगे, तब जाके आप जो ना गवाही देने के लायक आप लोग बनोगे, ओके। तो आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आ गया होगा, ओके।